Article Art, Culture, Tradition। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में ही चित्र बना सकती हूँ। यूरोप तो पिकासो और मैंटिस का है, हिंदुस्तान सिर्फ मेरा है। जब अमृता शेरगिल 19 साल की थी तो उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा उनके एक पेंटिंग के जरिए। अमृता शेरगिल की कुछ फेमस पेंटिंग में से 3 गर्ल्स ब्राइड्स टॉयलेट, हंगेरियन मार्केट सीन, ऐसी पेंटिंग्स बहुत मशहूर हुई। 1976 और 1979 में अमृता शेरगिल देश की सर्वश्रेष्ठ 9 चित्रकारों में शामिल थी। The history of great artist Amrita Shergill, only on Article Magazine YouTube channel। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में ही चित्र बना सकती हूँ। यूरोप तो पिकासो और मैंटिस का है, हिंदुस्तान सिर्फ मेरा है। ये कहानी है अपने वक्त से कई आगे चलने वाली भारत की पहली बेबाक, बोल्ड और सबसे मशहूर महिला चित्रकार अमृता शेरगिल की। नमस्कार, मैं दिशा अटवार स्वागत करती हूँ आपका आर्टिकल मैगजीन के एक और नए वीडियो में, जहाँ बात होती है आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमृता शेरगिल के बारे में। देश के सर्वश्रेष्ठ 9 चित्रकारों में शामिल अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। उनके सिख पिता उमनराव सिंह शेरगिल संस्कृत और फारसी भाषा के एक विद्वान नौकरशाह थे, तो वही उनकी माँ एंटोना गोल्डस्मिथ हंगरी मूल की यहूदी ओपेरा गायिका थी। और शायद यही वजह है कि अमृता शेरगिल का बचपन से ही कला, संगीत और अभिनय के प्रति रुझान रहा। इटली स्थित फ्लोरेंस के सांता अनुंचिया आर्ट स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी। उस दौरान उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि एक चित्रकृति होने के नाते वह अपनी किस्मत अपने देश भारत में आजमाना चाहती थी। अमृता शेरगिल का जन्म भले ही हंगरी में हुआ था, लेकिन उनकी चित्रकारी में भारतीय संस्कृति की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उनकी पेंटिंग्स को धरोहर की तरह दिल्ली की नेशनल आर्ट गैलरी में आज भी संजो कर रखा है। एक भारतीय सर्वे के हिसाब से 1976 और 1979 में अमृता शेरगिल देश की सर्वश्रेष्ठ 9 चित्रकारों में शामिल थी और तब से लेकर आज तक वो देश की सर्वश्रेष्ठ 9 चित्रकारों में शामिल है। अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स आज भी लाखों और करोड़ों में बिकती है। वैसे अमृता शेरगिल दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उनकी लंबी सी ऐसे केश रचना और उनकी बड़ी सी आंखें, उससे लोग इतने मोहित हो जाते थे कि उस वजह से उन्हें जो भी कोई फर्स्ट टाइम मिलता था तो वो उनसे आकर्षित होकर उनके कायल हो जाते थे। जब अमृता शेरगिल 19 साल की थी तो उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा उनके एक पेंटिंग के जरिए, जिसका नाम था यंग गर्ल। पेरिस में इसका एक प्रदर्शन हुआ था, पेरिस एसोसिएशन ऑफ द सैलून नाम की जगह पर। अमृता शेरगिल जो है वो उस समय की सबसे कम उम्र की सबसे पहली एशियाई महिला चित्रकृति करके प्रसिद्ध हुई। अमृता शेरगिल ने 1934 में उनकी 8 साल की छोटी बहन बबीता का पेंटिंग बनाया था, जिसका टाइटल था द लिटिल गर्ल इन ब्लू। 30 नवंबर 2018 में ये पेंटिंग का प्रदर्शन मुंबई की गैलरी में किया गया था, जहां पर अनुमानित लगाया गया था कि 8 या 12 करोड़ में ये पेंटिंग बिकी जाएगी, लेकिन एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस में 19 करोड़ के आसपास ये पेंटिंग बिकी गई, जो कि एक विश्व विक्रम भी कहा जाता है। उससे पहले ये पेंटिंग 1937 में लाहौर के प्रदर्शन में प्रदर्शित किया गया था, जहां पर चार्ल्स फाबरी ने ये पेंटिंग को खरीदा था और करीब 8 दशक बाद इसको मुंबई की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। ये पेंटिंग ऑयल पेंटिंग में बनाया गया था और अमृता शेरगिल का ये 7वां पेंटिंग कहा जाता है। इसके अलावा 1938 में उनका विवाह डॉक्टर विक्टर इगम इनके साथ हुआ। फिर वो उनके साथ उनके पिता की पुश्तैनी हवेली में गोरखपुर में रहने के लिए आ गए। उस दौरान उन्होंने जितने भी काम किए थे वो सभी काम अगर हम लोग देखते हैं तो उनका भारतीय कला पर प्रभाव उतना ही है जितना रविंद्रनाथ टैगोर और जेमिनी रॉय का हमें देखने के लिए मिलता है।
इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अमृता शेरगिल के ऊपर कामों के लिए जो प्रभाव है वो अवनींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर जी का हमें देखने के लिए मिलता है। इसका एक उदाहरण यानी उन्होंने किए हुए पेंटिंग में यूज़ किया हुआ फीमेल फिगर्स के ऊपर के टॉपिक्स और फीमेल फिगर्स के ड्राइंग्स जो हमें आज भी देखने के लिए मिलते हैं। अमृता शेरगिल की कुछ फेमस पेंटिंग में से 3 गर्ल्स, ब्राइड्स टॉयलेट, हिल वुमन, 2 एलिफेंट, ट्राइबल वुमन, हंगेरियन मार्केट सीन, रेड क्लिफ्ट एलिफेंट, हिल मैन, यंग गर्ल्स, वुमन ऑन चारपाई, विलेज सीन, द स्लीपिंग वुमन, ब्रह्मचारी, सेल्फ पोर्ट्रेट, ऐसी पेंटिंग्स बहुत मशहूर हुई। सितंबर 1941 को अमृता शेरगिल लाहौर चली गई। लाहौर उस समय कला और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। यही 5 दिसंबर 1941 को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज हमने जाना अमृता शेरगिल के बारे में, जिनका महज 28 साल का जीवन काल रहा। हालांकि इस दौरान उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम किया और आज कई कलाकारों के लिए वो एक मिसाल है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम कंटेंट से जुड़े रहने के लिए बने रहे आर्टिकल मैगजीन के साथ। और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं बताइए हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। Article, art, culture, tradition.